हम बात करेंगे ऐसे इंडियन लॉ के बारे में जो कि कहता है कि आप कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते अपनी गाड़ी पे। तो क्या है ये लॉ, क्या कहता है ये एक्ट और क्यों ये एक्ट है और क्या इस एक्ट में कोई लूपहोल्स है या नहीं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा है ये इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 या 2020 में एक एक्ट पास किया है और वो एक्ट बेसिकली कहता है कि अगर आप कोई भी गाड़ी को अपनी OEM स्पेक से बाहर ले जाके उस गाड़ी को मॉडिफाई करते हो तो वो इलीगल है। और अगर गवर्नमेंट ने पकड़ा आपको, जब वो रजिस्ट्रेशन के वक्त पकड़ेंगे तब अगर उन्होंने पकड़ा तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। इस हद तक जा सकती है आपको ये वॉयलेशन। तो क्या ये सचमुच वॉयलेशन इतनी प्रॉब्लमेटिक है या नहीं, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों करा है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये उन्होंने करा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, जो कि मेरे को सचमुच हिपोक्रिटिकल लगता है। क्योंकि अगर आपको सेफ्टी प्रमोट ही करनी है, आपको लोगों को ना कह के आपको कार कंपनीज को सबसे पहले कहना चाहिए, क्योंकि 99% लोग जो रहते हैं वो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं करते और सेफ्टी मॉडिफिकेशंस तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपको अगर सेफ्टी प्रमोट ही करनी है तो प्लीज़ 3 स्टार रेटिंग और 2 स्टार रेटिंग से बढ़कर 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग की गाड़ियों को और बढ़ावा दो, ताकि लोगों को और सेफ गाड़ियां मिल सके इंडियन रोड्स के लिए और ज़्यादा लोग ना मरे इंडियन रोड्स पे एक्सीडेंट की वजह से। अगर आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले क्रोनी कैपिटलिस्ट्स को आपको अपने हाथ में लाना चाहिए और वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ के साथ, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा के। सबसे पहले उन पे फोकस करो, ना कि रेगुलर लोगों पे जो कि सिंपल गाड़ी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है। शायद उनके पास ऐसा भी रीजनिंग है इन लोगों को बैन करने से कि क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर 500,000 लोग 5 लाख लोग सबके पास गाड़ी है और इंडिया में वैसे बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी है, अगर सभी ने अपनी गाड़ी को स्ट्रेट पाइप कर लिया तो वो जगह बहुत कियोटिक हो सकती है और बहुत ज़्यादा रकस हो सकता है। तो शायद इसको भी कम करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ये एक्ट को पास करा है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ये एक्ट को पास करा है तो क्या इस एक्ट में कुछ लूप होल्स है या नहीं। और अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आप ज़रूर, आपके पास कुछ कॉमन सेंस आपके पास बचा हुआ है। क्योंकि आप ज़रा एक सिंपल चीज़ समझ लो, अगर ये मॉडिफिकेशंस बैन हो जाएंगे तो ट्यूनिंग शॉप्स जो इंडिया में चल रही है उनका भी धंधा चौपट हो जाएगा। और क्या वो हुआ है? नहीं। क्या वो लोग जिन्होंने गाड़ियों को मॉडिफाई करा है अब तक, चाहे वो लैम्बोर्गिनी, फरारी हो कि नॉर्मल गाड़ियाँ हो जैसे कि टोयोटा लॉरेंस, जिनको उन्होंने ड्रिफ्ट कार्स बनाई हैं, क्या वो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है? नहीं। अगर उनका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है और अगर ट्यूनिंग शॉप्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं गए तो क्या रीज़न है, तो क्या लूपहोल्स है? बेसिकली आपको ये लॉ या फिर ये एक्ट जो है वो आपको सिर्फ एक जगह पे पकड़ सकता है और वो है रजिस्ट्रेशन के वक्त, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कार को ख़रीदते हो, और ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों में रहता है, अगर मैं ये मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, XYZ मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, इससे मेरी गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएंगी। सपोज़ आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो और अगर आप 10 लाख उस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस के नाम पे डाल रहे हो, आपकी गाड़ी की वैल्यू 20 लाख नहीं हो जाएगी। तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको ये मॉडिफिकेशंस, अगर आप कॉमन सेंस से सोचो, आप गाड़ी को ख़रीदो जो कि जैसी थी वैसे ख़रीदो और बाद में उस गाड़ी को मॉडिफाई करो और बाद में जब आप गाड़ी को बेच रहे हो बस वो मॉडिफिकेशंस निकाल दो, चाहे वो सुपर चार्जर्स हो, स्टेज 1 स्टेज 2 ट्यून हो। सिंपल ECU ट्यून्स तो कंप्यूटर कंट्रोल रहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आप निकाल ही सकते हो। कॉइल ओवर्स जो है, अपने नॉर्मल शॉक्स जो है उनको रखो ताकि आप एंड टाइम पे उन कॉइल ओवर्स को निकाल के ओरिजिनल शॉक्स रख दो और इससे आप पैसे लूज़ भी नहीं करोगे। क्योंकि मॉडिफिकेशंस का ऐसा होता है ना, अगर आप मॉडिफिकेशंस करते हो तो ऑब्वियसली आप पैसा लूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप गाड़ी में जो मॉडिफिकेशंस है
और अगर आप वो गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन डाल के आप किसी दूसरे को दे रहे हो तो आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ने नहीं वाली। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो कि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है। तो ये एक बेसिकली एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑफकोर्स ये थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग है नॉर्मल कार एंथुजियास्ट्स को, क्योंकि अगर आप इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जाओगे, अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में जाओगे तो लोगों को ऑफ रोड टाइप गाड़ियाँ पसंद है। अगर आप मुंबई साइड में जाओगे तो लोगों को थोड़ी स्टेटस सिंबल टाइप गाड़ियाँ और पसंद है। अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको ट्यून्ड गाड़ियाँ और मिलेंगी। तो ऐसे इंडियन कार कल्चर डेवलप हुआ है अब तक, और वो अब तक डेवलप हुआ है तो आगे भी डेवलप होता रहेगा। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया यूएसए में डोनट मीडिया, जिनसे मैंने वीडियो आइडिया बोल सकते हो चुराया है, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर हम उनके इसी टाइप के वीडियो में उन्होंने भी कहा था कि उनका जो स्टाफ है उन्होंने एक पोल करा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कितने परसेंटेज उनमें उन्होंने निकाला कि कितने परसेंटेज लोगों को लगता है कि आपकी गाड़ियाँ सेफ्टी एमिशन स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है उनको पास करेगी। ऑलमोस्ट 55% पीपल सेड नो। तो ऑब्वियसली ये सेम चीज़ बाहर होती है, और इनफैक्ट कैलिफोर्निया में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है जो कि आपको कोई भी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं करने देते, लेकिन फिर भी उन्होंने कर रखा है। इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन के वक्त वो सारे मॉडिफिकेशंस निकाल के उस मॉडिफिकेशंस को, चाहे वो ECU ट्यून्स हो, कि कॉइल ओवर्स हो, व्हील्स हो, रैप्स हो, कि टर्बोज, सुपरचार्जर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द लिस्ट गोज एंडलेस, आप इनको सेकेंड हैंड मार्केट में बेचोगे तो आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे अगर आप गाड़ी में एज़ कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी में डाल के वो सारे पैसे कमाते तो ये मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। और बेसिकली लो राइडर नाम का एक एरा था जो कि एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट था इन रेगुलेशंस के खिलाफ, तो उसके थ्रू भी ये कार कल्चर डेवलप हुआ है बाहर की कंट्रीज़ में, तो इंडिया में क्यों नहीं होगा। इसलिए आप ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा लो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हो, डेफिनेटली कंसल्ट योर लोकल RTO, ताकि आप जान सके कौन से मॉडिफिकेशंस लीगल है और कौन से मॉडिफिकेशंस लीगल नहीं है। बेसिकली जो मॉडिफिकेशंस आपको आपकी गाड़ी के OEM स्पेक के बाहर लेके नहीं जाते, चाहे वो रैप्स हो, क्योंकि रैप्स बेसिकली एक प्रोटेक्शन है। ECU ट्यून्स अगर आप डाल रहे हो तो आप निकाल भी सकते हो, तो आप वो कंसल्ट करो और इससे आप मॉडिफिकेशन करो। और अगर आप परमानेंट मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। प्लस आपको अगर पता है इंडिया में कैसे चलता है, अगर आप थोड़े कॉन्टैक्ट्स बना लोगे, आपकी मॉडिफिकेशन लिस्ट बेसिकली एंडलेस हो जाती है। तो ये बेसिकली मेरा ओवरव्यू है इस एक्ट का, इस मॉडिफिकेशन एक्ट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आया। और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर फॉलो कीजिए @Twitter एंड Instagram। और अगर आप अभी तक यहीं पे हो तो प्लीज़ और वीडियोस भी देखो चैनल पे। और इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।